नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर कटाक्ष किया कि वह उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि वह कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। दिल्ली के किराड़ी में 4 सरकारी स्कूलों के शिलान्यास के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि वह जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला और मैं भी डटा हुआ हूँ। उनके खिलाफ मैं भी नहीं झुकने वाला। हमने कौन सा गलत काम किया है? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल सड़कें बनवा रहे हैं, सीवर ठीक करवा रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के शरण पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि बहुमत की आड़ में देश चुनावी लोकतंत्र के बजाय चुनावी तानाशाही में बदल रहा है। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य व्यक्ति केंद्रित हो गया और पिछले 10 वर्षों से देश न केवल मैं और सिर्फ मैं ही सुना है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब देश को एक ऐसे वैकल्पिक नेतृत्व की जरूरत है जो जनता जनार्दन की बात सुने, उसकी जरूरतों को समझे और उसकी समस्याओं का समाधान निकाले। पूर्व नौकरशाह लेखक और कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने यहाँ 17वें जयपुर साहित्य महोत्सव में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के वरिष्ठ प्रोफेसर इंद्रजीत राय की पुस्तक पर आधारित सत्र ऑडिसियस होम टू सेव ए डेमोक्रेसी पर एक चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और उनके मूल ढांचे को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में गिरोह के बीच लड़ाई छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई अन्य दलों को तोड़कर उनके नेताओं को इसमें शामिल करने के कारण कमजोर हो गई है। उद्धव ठाकरे के पुत्र और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में गिरोह के बीच लड़ाई का नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उद्धव और आदित्य ने एक ऐसे समय में टिप्पणी की है जब 2 दिन पहले ठाणे में एक भूमि विवाद को लेकर भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना के स्थानीय नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी लोगों के जल, जंगल, जमीन और युवाओं के रोजगार के लिए खड़ी है। राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के धनबाद जिले में एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। धनबाद के टूंडी प्रखंड में शनिवार को रात्रि विश्राम के बाद रविवार को झारखंड में तीसरे दिन धनबाद शहर के गोविंदपुर से फिर से शुरू हुई। राहुल ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पक्षों को बेचने से बचाना और देश में नौकरी पेशा युवाओं और आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी लोगों के जल, जंगल, जमीन के लिए खड़ी है और युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए काम करती है। आर्थिक असंतुलन, नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन में सहयोगी करीब 40 विधायक कल विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में शामिल होने के लिए हैदराबाद से आज रांची लौट रहे हैं। जेएमएम नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद विधायकों को हैदराबाद के पास एक रिसोर्ट में रखा गया था। विधानसभा में जेएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 46 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 28, कांग्रेस के 16, आरजेडी का 1 और सीपीआई का 1 विधायक शामिल है। अब कल बहुमत से 41 का है और उनके पास 5 विधायक अधिक हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।